बताइए स्टूडेंट्स, ये एसएससी जेई 2019 का वेन डायग्राम का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आज मैं आपको वेन डायग्राम की एक ऐसी स्मार्ट अप्रोच सिखा रहा हूँ जिसके बाद वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे जितना कठिन हो, सिर्फ आप इसे 2 से 3 सेकंडों में करेंगे और कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें आखिर कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से शब्दों के कौन से संयोजन को दिए गए वेन आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। अर्थात वो कहना क्या चाह रहा है, उसने कहा है कि विकल्प में तीन तीन शब्द देकर 4 मैंने विकल्प दिए हैं। आप मुझे बताओ कौन से 3 शब्दों का जो विकल्प में दिए गए हैं वेन डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। किस तरह का? जिसमें एक वर्ग दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो और तीसरा वर्ग जो है वो पहले और दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम करेंगे कैसे? तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप वेन डायग्राम क्वेश्चन करें तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। हमेशा आप चीजों को दो दो लेकर देख करने की कोशिश करिए। जैसे मानो आपको गेहूं और फल का वेन डायग्राम चेक करना है, कैसे बनाएंगे? बताइए स्टूडेंट्स, ये एसएससी जेई 2019 के एग्जाम का वेन डायग्राम का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन करने की ऐसी स्मार्ट अप्रोच सिखाऊंगा जिसके बाद कभी भी आपके वेन डायग्राम के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन हो चाहे जितना कठिन हो, आप सिर्फ 1 से 2 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, आखिर इस क्वेश्चन में ऐसी क्या विशेषता है। तो क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको तीन तीन शब्द दिए गए, विकल्प में हर विकल्प में तीन तीन शब्द दिए गए हैं। बताइए कौन से विकल्प का जो वेन आरेख होगा कुछ इस तरह का होगा। किस तरह का? जिसमें एक जो है वर्ग दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो और तीसरा जो वर्ग है हमारा पहले और दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप वेन डायग्राम की क्वेश्चन करें तो आप क्या अप्रोच रखा करिए। जैसे मानो आपको गेहूं फल भोजन का वेन डायग्राम बनाना है, चेक करना है इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या देखिए, दो को ले लीजिए। पहले जैसे 3 का बनाना तो इन दोनों को ले लीजिए, गेहूं और फल को ले लीजिए। गेहूं फल के बारे में सोचिए क्या संबंध बैठ रहा है। क्या गेहूं का फल से आपके संबंध, आपकी जानकारी में कोई संबंध होता है क्या? गेहूं फल में आपस में कोई संबंध है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर ना तो गेहूं का फल से कोई संबंध है, ना तो फल का कोई गेहूं से संबंध है, तो इनका तो आपस में कोई संबंध हो ही नहीं सकता। तो ऊपर वाला हमें चेक करना है, तो ये विकल्प तो ऑटोमेटिक गलत हो गया क्योंकि ऊपर तो संबंध हमें दिख रहा था। पहला वर्ग दूसरे से पूर्णतः संबंधित था, तीसरा पहले और दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित था। तो अब इसे करने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरे विकल्प में आइए, तो फिर से वही अप्रोच। सबसे पहले 3 शब्द लिखे हैं, कोई भी 2 शब्द ले लो। जैसे इंजीनियर डॉक्टर को लिया, तो इन 2 शब्दों में आप देखो इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे इंजीनियर डॉक्टर का वेन डायग्राम, तो इंजीनियर डॉक्टर से क्या संबंध हो सकता है बताइए। तो आपके मन में तुरंत आंसर आएगा, सर कुछ इंजीनियर जो है हमारे डॉक्टर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग की डिग्री करते हैं, इसके बाद एमबीबीएस भी करते हैं और डॉक्टर वो भी बनते हैं, आईएएस भी बनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शायद आपकी जानकारी में नहीं हो, लेकिन कुछ इंजीनियर जरूर डॉक्टर हो सकते हैं। कोई पाबंदी थोड़ा है किसी के ऊपर, कोई भी एमबीबीएस कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल। तो इंजीनियर डॉक्टर का क्या संबंध आ जाएगा? कुछ इंजीनियर डॉक्टर हो सकते हैं। अब 2 हो गए हमारे शब्द, इसके बाद जो तीसरा शब्द बचा करे। अब तीसरे शब्द को कॉमन रूप से उठाइए, देखिए इन दोनों शब्दों को एक साथ उठाकर इनमें आपस में क्या संबंध हो सकता है। वकील का इंजीनियर डॉक्टर के साथ एक साथ संबंध देखिए कि वकील का इंजीनियर डॉक्टर से क्या संबंध हो सकता है। तो आपके मन में आएगा सर कुछ इंजीनियर वकील भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर वकील भी हो सकते हैं। तो दोनों दोनों वकील हो सकते हैं, कुछ कुछ हो सकते हैं, तो ये आंशिक रूप से संबंधित हो जाएगा। तो कुछ वकील हमारे इंजीनियर हो जाएंगे, कुछ वकील हमारे डॉक्टर हो जाएंगे। बाकी जो बचा ये आंशिक रूप से कोई अन्य हो जाएंगे, कोई अन्य वकील हो जाएंगे। कोई जरूरी थोड़ा कि इतने ही वकील हो, बहुत सारे वकील होते हैं। कुछ ऐसे हो जाएंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे, कुछ इनमें से जो कुछ नहीं होंगे वो फिर भी वकील होंगे। तो ये कंडीशन बन जाएगी। ये वेन डायग्राम बन गया है, तो ये भी हमारा इससे तो मैच हो नहीं रहा, ये भी गलत हो गया। अब क्या करेंगे? तीसरा विकल्प उठाइए, तो वही अप्रोच रखिए। क्या अप्रोच है अपनी? तो सबसे पहले आप 2 को उठाइए, शिक्षित और डॉक्टर को आपस में उठाइए। इनमें आपस में क्या संबंध बैठ रहा है? तो तुरंत आपके मन में आएगा सर शिक्षित का डॉक्टर से तो पूर्णतः संबंधित हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे जो डॉक्टर होंगे हमारे शिक्षित होंगे कि नहीं होंगे। बिना शिक्षा के, बिना ग्रेजुएशन के, बिना कोई कुछ पढ़े लिखे डॉक्टर बन सकता है क्या? बता दो यदि बन सकता हो। तो बिल्कुल नहीं बन सकता।
तो जो हमारा डॉक्टर है शिक्षित वर्ग से पूर्णतः संबंधित है। तो दो हो गए हमारे, बचा कौन? पुरुष बचा। अब पुरुष को उठाइए, इन दोनों के साथ देखिए क्या संबंध आपस में बैठ रहा है। तो पुरुष का शिक्षित से और डॉक्टर से क्या संबंध हो रहा है? तो तुरंत आपके मन में आएगा सर कुछ शिक्षित लोग जो होंगे पुरुष होंगे, क्योंकि कुछ महिलाएं भी तो शिक्षित होती हैं, और कुछ डॉक्टर पुरुष होंगे, कुछ डॉक्टर पुरुष होंगे, क्योंकि कुछ डॉक्टर फीमेल भी होती हैं या महिलाएं भी होती हैं। तो इनमें से क्या संबंध होगा पुरुष का? कुछ डॉक्टर पुरुष हो जाएंगे, कुछ शिक्षित पुरुष हो जाएंगे, ये संबंध बचेगा, जिसमें एक वर्ग दूसरे से पूर्णतः संबंधित था, तीसरा दोनों से आंशिक रूप से संबंधित था। यही हमसे पूछा गया था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन चौथा विकल्प भी हम सॉल्व करते हैं। चौथा कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे महिला माँ पुरुष के बीच का वेन डायग्राम बताना है, तो सबसे पहले दो को उठाइए, महिला माँ को उठाइए। तो महिला माँ का आपस में क्या संबंध बैठ रहा है? तो सारी की सारी जो माँ है महिलाएं के अंतर्गत आएंगी कि नहीं आएंगी? बिना कोई महिला ऐसी तो होगी नहीं जो माँ बन जाए, नहीं बन सकती। सारी की सारी ये माँ जो है वो महिलाएं ही हैं। तो सारी की सारी जो महिलाएं होंगी, माँ जो होंगी महिलाएं ही तो होंगी, नहीं होंगी? तो सारी की सारी जो माँ होंगी वो महिला होंगी, महिला हो जाएंगी, इनका ये संबंध बन जाएगा। सारी की सारी जो माँ होंगी महिला के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद पुरुष का महिला माँ के साथ संबंध देखिए, दो को उठाया, इसके बाद तीसरे को उठाओ, तीसरे का इन दोनों के साथ क्या संबंध बैठ सकता है? कुछ महिला और माँ के साथ पुरुष का कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं, नो रिलेशन है। तो ये ऐसे बन जाएगा, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये वेन डायग्राम की एक स्मार्ट अप्रोच सिखाई मैंने आपको। हमेशा क्या करिए, दो को पहले ले लीजिए, फिर तीसरे को एक साथ उठाकर देखिए कौन कौन सी वेन डायग्राम बन सकते हैं, आपका आंसर आपके हाथ में होगा।